हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पीछे हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th लेसन 7वां 4 भाग कर चुके हैं। आज है लास्ट भाग यानी कि अंतिम भाग 5वां लेसन 7वें का। पीछे हम सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक है, पारंपरिक धारणा है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की नीति के तत्व है, अपारंपरिक धारणाएं, अपारंपरिक धारणा के खतरे बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सहयोग मूलक सुरक्षा और भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक। जैसे अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है। यानी कि अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए पूरे विश्व के अंदर जो चुनौतियां आ जाती है उससे निपटने के लिए केवल सैन्य शक्ति ज़्यादा होने से नहीं निपटा जा सकता, बल्कि अन्य देशों का यानी पूरे विश्व के अंदर जो देश हैं उनका भी सहयोग चाहिए। तो अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत होती है। दूसरा है खतरे की प्रकृति के आधार पर ऐसी रणनीतियां बनाई जाए जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक स्तर की हो। तीसरा है सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, स्वयंसेवी संगठन, दानदाता संस्थाएं, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, व्यावसायिक संगठन, जानी मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। यानी कि सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, स्वयंसेवी संगठन है, दानदाता संस्थाएं हैं, मजदूर संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, वो मिलके सहयोग कर सकते हैं। चौथा है सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में सामूहिक स्वीकृति से बल प्रयोग किया जा सकता है। यह है सहयोग मूलक सुरक्षा के 4 पॉइंट। पहला है सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत होती है। दूसरा है खतरे की प्रकृति के आधार पर ऐसी रणनीतियां बनाई जाए जो क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, महाद्वीपीय या वैश्विक स्तर की हो। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक संगठन, ये बहुत सारे संगठन हैं, वो इसके सहयोगमूलक सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। फिर है भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक। कौन कौन से घटक है भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना जैसे 1947-48 में भारत पाकिस्तान 1965 के अंदर हुआ, 1971 के अंदर हुआ, 1999 के अंदर हुआ और चीन के साथ 1962 के अंदर हुआ। तो युद्ध के कारण या युद्ध से लड़ने के लिए सैन्य शक्ति को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया है, 1974 के अंदर किया। दूसरा 1998 के अंदर, पहला 1974 के अंदर, दूसरा 1998 के अंदर। जो दोनों परीक्षण है वो पोखरण में की गई, राजस्थान के पोखरण में की गई। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो यूएनओ है, जिन जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं में भागीदारी निभाता है उनको मजबूत करना। तीसरा है अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना। चौथा है आर्थिक विकास करना। तो ये है
7वें लेसन का अंतिम पार्ट। पीछे हम 4 पार्ट पर चुके हैं।